Hi everyone, welcome back to our Virgo Baby. Few weeks back, I have shared with you some blackboard activities. It is the same board, which is now a whiteboard. It's a two-way board, whiteboard and a magnetic board. We have got some alphabets with this board and numbers from 0 to 9 and a marker with this board, and we have purchased some colored markers to make the activities interesting. So moving on, I would like to say, if you like any of my video, please give that video a thumbs up and do subscribe to my channel. So let's get started without wasting any time with the whiteboard activities. So the first and the foremost activity is name alphabet recognition. You can do this activity with any alphabets or numbers, the alphabets which we got with this board. So I'm just writing over here random alphabets and I'm just going to give her the magnetic alphabets and numbers so that वो उसमें मैच कर सके, easily मैच हो जाता है. बहुत अच्छी एक्टिविटी है रिकग्निशन के लिए. बच्चों को मज़ा आता है ये करने में इस एक्टिविटी को, बिकॉज मैग्नेट है और वो मैग्नेट जाके उसमें स्टिक हो जाता है. सो इट्स अ वेरी ईजी लुकिंग एक्टिविटी, बट इट इज़ नॉट ईजी. उनको बहुत अच्छा रिवीजन मिलता है. कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर रिकग्नाइज करने में, उनको पहचानने में आसानी होती है इस तरह से. सो यू कैन यूज़ अ मार्कर एंड देन गिव देम अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, और यू कैन यूज़ different shapes also if you want to teach them. Don't go by my board. मैंने थोड़ा रफली हैंडल किया है इस बोर्ड को, इस वजह से थोड़ा रफ हो गया है, एंड वी हैव क्लीन्ड इट इन अ रॉन्ग वे, दैट्स वाई इट इज़ लुकिंग रफ. अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है बोर्ड से, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने गलत तरीके से हैंडल किया है इसलिए ऐसा हुआ है. नेक्स्ट एक्टिविटी है लोअर केस एंड अपर केस मैचिंग. ये लोअर केस अल्फ़ाबेट्स मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे. आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन फाइंड इट आउट. एंड अपर केस आर द सेम. तो इसमें लोअर केस और अपर केस मैं सेट कर दे रही है, एंड देन शी हैज़ टू मैच यूजिंग द मार्कर. बच्चों को बहुत मज़ा आता है मार्कर्स यूज़ करने में, बिकॉज एक तो उसमें कलर्स होते हैं, सेकेंडली उसमें हैंडल करना ईजी होता है बिकॉज वो अच्छा खासा मोटा होता है, इसलिए उनको उठाना रखना बहुत मज़ेदार आता है करना इस चीज़ को. तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है अपर केस एंड लोअर केस पहचानने में. अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होती है अपर केस और लोअर केस पहचानना. लोअर केस जानना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज रीडिंग में लोअर केस ही काम आएगा. अपर केस इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड इन रीडिंग. नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ अ सीक्वेंसिंग एक्टिविटी. चिल्ड्रन डू रिमेंबर 1 to 10 ओरली या ABCD ओरली, बट अगर रैंडमली पूछो कि 3 के बाद क्या आता है या 5 के बाद क्या आता है तो वो भूल जाते हैं कि क्या आता है. तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की एक्टिविटी आप करा सकते हो ईजिली कि 3-5 या D-F, तो उसके बीच में क्या आता है, तो वो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाती है उनकी सीक्वेंस याद करने में. दिस एक्टिविटी रियली हेल्प्स देम अ लॉट, एंड यूजिंग मैग्नेट्स दिस टाइप ऑफ things make their life easy. So the next activity is a pattern matching activity. Actually these are the blocks from Play Panda. एक magnetic toy है वो, जिसमें अलग अलग डिज़ाइंस बनाने होते हैं. उसकी बुकलेट भी आती है. It's a very good toy. If you want to purchase it, go for it. I'll put the link in the description so that you can check it out. बहुत महंगा भी नहीं है, अच्छा टॉय है और अच्छा मैग्नेट है. एक मैग्नेटिक बोर्ड भी आता है उसके साथ. तो इसमें यहाँ पे मैंने पैटर्न बनाया है, एक स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, डायमंड, एंड शी हैज़ टू मैच द सिमिलर पैटर्न. बहुत अच्छी एक्टिविटी है फॉर लॉजिकल थिंकिंग. बच्चों को देख के मैच करना होता है. और ये वो टॉय है, सेट इतना बड़ा आता है, इसमें कलरफुल से शेप्स हैं जैसे चीज़ें बनती हैं, बट आप शेप्स भी इससे आराम से टीच कर सकते हो. और इस तरह से पैटर्न मेकिंग बेसिकली आप इनको बहुत अच्छे से इस एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट एक्टिविटी है मिरर इमेज. मिरर इमेज में क्या होता है कि एक साइड हमने कुछ बनाया है एंड दूसरी साइड
किड को वही चीज़ बनानी है। आई एम यूजिंग द मैग्ना टाइल्स, जिसके बारे में मैंने अपने ओपन एंडेड टॉयज़ के वीडियो में बताया है कि कितना यूज़फुल हैं इस तरह के टॉयज़, एंड आई एम यूजिंग इट ओवर हेयर। इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, गो वॉच दैट वीडियो, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगेन। जिसमें यहाँ पे मैंने एक सिंपल पैटर्न बनाया है कि एक स्क्वायर और ट्रायंगल ऊपर और नीचे लगाया है, तो ये बहुत सिंपल है अदर साइड भी बनाने के लिए। बट अगर मैं इसको चेंज करके लेफ़्ट राइट कर दूँ कि एक साइड मैंने लेफ़्ट कर दिया तो उसको राइट साइड चेंज करना होगा, ना कि लेफ़्ट। सो दिस वे यू कैन टीच देम डायरेक्शंस ऑफ लेफ़्ट एंड राइट बेसिकली, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू टीच, क्योंकि लेफ़्ट राइट इतनी जल्दी बच्चों को नहीं आता है, और मिरर इमेज की वजह से आप उनको ये चीज़ें सिखा सकते हो। And using these magnetic things, whatever you have. If you don't have magna tiles, go for these play panda magnetic shapes. अगर वो भी नहीं है तो जो भी कुछ भी मैग्नेटिक आपके पास हो उससे आप ये पैटर्न्स बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैग्ना टाइल्स ही होने चाहिए तभी आप ऐसे कुछ सिखा सकते हो बच्चों को। नेक्स्ट एक्टिविटी है काउंटिंग। काउंटिंग करना बच्चों को, नंबर्स तो याद करना अच्छा लगता है पर काउंटिंग करना अच्छा नहीं लगता जनरली, तो आप इस तरह से उनको काउंटिंग करा सकते हो कि नंबर्स मैंने यूज़ करें, लिखे, और फिर मैं अगेन मैग्ना टाइल्स ही यूज़ कर रही हूँ, एंड देन शी हैज़ टू स्टिक इक्वल नंबर्स, लाइक 3 है तो 3 मैग्ना टाइल्स स्टिक करने हैं, 4 है तो 4 मैग्ना टाइल्स स्टिक करने हैं। सो दैट मीन्स दे लर्न काउंटिंग कि कितने पुट करने हैं। आप देख सकोगे कि इस वाले मैग्ना टाइल्स के जो मैग्नेट्स हैं वो ईज़िली निकलते भी नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के इसको रिमूव करना पड़ रहा था क्योंकि मैग्नेट्स बहुत अच्छे हैं, एंड दिस वे दे आर लर्निंग काउंटिंग अ लॉट। यू कैन डू डिफरेंट न्यूमरस एक्टिविटीज़ ऑफ काउंटिंग यूजिंग दीज शेप्स बेसिकली। नेक्स्ट एक्टिविटी है odd one out. I'm using again the play panda magnet things. I'm putting like 2 squares and then a triangle and again a square. This type of activity again is a very good activity for logical thinking, because बच्चों को सोचना पड़ता है कि क्या अलग है इसमें, क्या odd है जो बाकी चीज़ों में नहीं है, क्या common है और क्या different है। तो लाइक इसमें ट्राइंगल डिफरेंट है तो उनको सर्कल करना है मार्कर से, सर्कल डिफरेंट है तो अगेन उसको सर्कल करना है। दिस वे यू कैन टीच लाइक कि स्क्वायर है देन ट्राइंगल देन स्क्वायर देन दिस इज़ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की इमेज भी उनके दिमाग में बनती है कि ट्राइंगल कैसा दिखता है या स्क्वायर कैसा दिखता है, जो कि ईजी हो जाता है शेप्स पढ़ाने में आगे जाके। नेक्स्ट एक्टिविटी है कलर कोडिंग की। यहाँ पे मैंने एक, कह सकते हो आप, कि फ्लावर बनाया है। आई डोंट नो, इट इज़ नॉट अ फ्लावर, इट डज़ नॉट लुक लाइक अ फ्लावर। पता नहीं, मैं बलून बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ठीक है। और इसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स दे दिए हैं ABCD ईच फ्लावर को, और मैं उन अल्फ़ाबेट्स को कलर्स दे दूँगी कि A इज़ फॉर रेड, B इज़ फॉर येलो, C इज़ फॉर ग्रीन एंड D इज़ फॉर ब्लू, एंड देन शी हैज़ टू कलर अकॉर्डिंगली कि ए फाइंड करना। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो कि उसमें ए को क्या कलर करना है। अब मैं इसको मार्कर्स दे दूँगी, जैसे कि ए इज़ रेड तो रेड कलर के मार्कर से ए को फिल करेगी। B इज़ येलो बट आई डोंट हैव अ येलो मार्कर, तो मुझे नहीं बनाना चाहिए था येलो, ब्लैक बनाना चाहिए था बिकॉज आई हैव अ ब्लैक कलर, बट ठीक है मैंने बना दिया था। C इज़ ग्रीन तो ग्रीन कलर से कलर करना है। D इज़ ब्लू तो ब्लू कलर से कलर करना है। इट इज़ अगेन अ लॉजिकल थिंकिंग एक्टिविटी, एंड डिफरेंट ढूंढ के कलर करना होता है। कलर करना वैसे ही मज़ा आता है, और अगर मार्कर से मिल जाए तो बहुत ही सोने पे सुहागा है बच्चों के लिए, तो वो इस तरह से करने में इंटरेस्टेड रहते हैं ज़्यादा। मेरा बोर्ड कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक grid making activity. Here I'm going to make a grid. I'm going to make a big square. एक बड़ा सा मैंने स्क्वायर बना लिया है, और उसमें मैं एक छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाऊंगी like a grid, and then I'm going to write numbers or alphabets, whatever you want to write you can write. मैंने तो यहाँ पे numbers ही लिखे हैं, और उसको एक पाथ की तरह यूज़ करेंगे हम कि उस ग्रिड से पर्टिकुलर नंबर से कहाँ पहुँचेंगे। एक तरह से फिर से सीक्वेंसिंग ही है ये,
बट डिफरेंट फॉर्म में कि 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो दैट वे वो डायरेक्शंस में मूव करना है। आप लेफ़्ट राइट अगेन इसमें सिखा सकते हो ईजिली कि 2 के बाद 3 आया तो 3 राइट में आया, फिर अप जाओ, फिर राइट जाओ, फिर अप जाओ। इस तरह से ना आप डायरेक्शंस भी बहुत ईजिली सिखा सकते हो इस ग्रिड फॉर्मेट में। आप इसमें अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हो इस ग्रिड फॉर्मेट में बहुत आसानी से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है इस तरह से कराना कोई भी एक्टिविटी। नेक्स्ट है शेप्स की एक्टिविटी, बिकॉज हमने कोई भी शेप की एक्टिविटी नहीं की है यहाँ पे, और हमारे पास बहुत सारी शेप्स हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, एक बड़ा सा जायंट सा स्क्वायर बना दिया मैंने और एक जायंट सा ट्रायंगल बना दिया। एंड अगेन आई एम गोइंग टू गिव दैट स्मॉल प्ले पैंडाज मैग्नेट टॉयल्स, एंड उसमें सिमिलर शेप्स को अटैच करना है, लाइक स्क्वायर में स्क्वायर और ट्रायंगल में ट्रायंगल, उसको ईजिली पुट अप करना है। दैट वे दे आर लर्निंग अगैन शेप्स, और बहुत मज़ा आएगा करने में उन्हें। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, बहुत ही क्विकली बन जाती है फटाफट से, टाइम भी नहीं लगता इसमें करने में, और मज़ा भी बहुत आता है। तो आई होप यू लाइक्ड ऑल द एक्टिविटीज़, डू ट्राई इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।